फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WMK ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है सीरीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज़ क्या होती हैं, नंबर सीरीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बेसिक मैथ होता है, बहुत ही बेसिक मैथ। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं होती है। ये आपको 2 या 3 मार्क्स के अंदर मिल जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो नंबर सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इसकी बेसिक टर्म्स डिस्कस करूंगी आपके साथ कि प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर। दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन मैथ। तो टर्म्स कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमारे पास टर्म है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, a number that can be divided exactly only by itself, कि वैसा नंबर जो सिर्फ अपने आप के साथ ही डिविजिबल हो और किसी टेबल पे वो डिविजिबल ना हो। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड आउट prime numbers between 1 and 100, 1 और 100 के बीच में अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि प्राइम नंबर कौन से हैं जो खुद पे डिविजिबल हो, किसी और टेबल पे डिविजिबल ना हो, तो वो होंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 100 और 1 के बीच में ये प्राइम नंबर्स है। इसमें से आप कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, किसी और टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 29 किसी भी टेबल में नहीं आएगा सिवाय सिर्फ 29 के टेबल के अलावा। सेकेंड हमारे पास है व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो बेसिक टर्म्स यूज़ होने वाली मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी, उसके अलावा जो टर्म्स होती हैं वो आपके नहीं बताऊंगी। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स जो बटे में फॉर्म होती है, जैसे P/Q की फॉर्म। जैसे हम लोग 1/4 है ना, तो ये आपका होल नंबर नहीं होगा, नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होंगे? जस्ट आपके जैसे नंबरिंग होती है, एग्जांपल 25, 30, 35, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ये होते हैं आपके होल नंबर्स। और एक बात, होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस होता है। जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्टेड विद 0 से स्टार्ट होके ये सोन अप टू जहाँ तक आपकी काउंटिंग जा सकती है वहाँ तक ये जाएंगे। ये 2 डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब थर्ड वाली है व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर include all the positive इंटीजर। मीन्स इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। और मैंने आपको अभी भी बताया कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्टेड होते हैं हमारे 1 से। नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे 1 से लेकर
सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आपके इन्फिनिटी आती है। लेकिन इसमें कौन से नंबर्स ही लेने हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा आप कोई और नंबर नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे बेसिक जो फॉर्म होती है रैशनल नंबर, जाइए इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन भी बोला जाता है इसको कई बार। रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ p by q की फॉर्म कैसे है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीन्स क्या है। फॉर एग्जांपल 2/5 है, तो जो 5 है ये आपका q है, और यहाँ पे q है जो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब कि ज़ीरो नहीं है, वो 5 है, इसीलिए ये रैशनल नंबर कंसीडर होगा। दिस इज़ रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड, और कईयों को ये, वैसे तो ये सबको पता ही होता है डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। these numbers included decimal part। डेसिमल पार्ट मीन्स डॉट पार्ट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ भी, जैसे 23.50, दिस इज़ योर डेसिमल नंबर। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैं बेसिक नंबर सीरीज़ कराने से पहले आपको ये चाहती थी कि आपको प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल, रैशनल, डेसिमल नंबर्स, इनके बारे में पता हो, ताकि आपको जो सीरीज़ है वो सॉर्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब इनको देख लीजिए। आपकी ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का बेनिफिट सीरीज़ के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल ईजिली कर सकते हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि सीरीज़ कौन सी होती है, कि सीरीज़ को कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स नंबर सीरीज़ की। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब आपको फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट वाली टर्म्स कौन सी होंगी। सिर्फ एक ही टर्म निकालनी होती है। इसकी ऑप्शन भी मैं आपको एक बार साथ में दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो 15 हो, 17, 18 और 19, ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी और टेबल पे डिविजिबल होता है। तो अभी अभी मैंने आपको करवाया है कि प्राइम नंबर्स ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें वो नंबर्स खुद अपने आप से डिविजिबल होता है, किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। और मैंने आपको इसमें करवाया भी है कि 1 से लेकर 100 तक आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। नेक्स्ट टर्म कौन सी आपकी बन रही है, 19। तो आपका आंसर क्या आएगा, 19। योर राइट आंसर इज 19 बिकॉज these are all प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए क्या है 19 आपका आंसर आया। तो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं कि सेकंड एग्जांपल आप करेंगे। जल्दी से जल्दी आप मुझे सॉर्ट आउट करके बताइएगा कि सेकंड एग्जांपल कौन सी, कैसे सॉल्व करनी है। 2, 5, 11, 17, 23, 31। इसकी ऑप्शन क्या होगी, बताइए फ्रेंड्स। मैं आपको ऑप्शंस लिख देती हूँ, 33, 37, 41 and 43। Anyone tell me the answer?
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले जो प्राइम नंबर्स किए हैं उसी सीरीज़ पे दोबारा लेके जा रही हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 तक आप देख लीजिए। अब इसमें से फ्रेंड्स जो आपके पास सीरीज़ है उसमें क्या है कि 2 के बाद स्किप किया गया 3 को, फिर 5 है, 7 को स्किप करने के बाद 11, 13 स्किप है, 17, 19 स्किप, 23, 29 स्किप, 31। देन अब हमारे पास 37 को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 41। स्किपिंग 1 by 1, स्किपिंग 1 प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास जो आंसर बना है वो बना है प्राइम नंबर्स का, कि हमने स्किप किया है एक एक डिजिट को। स्किप करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो कितना है, हमारे पास 41 है। थर्ड एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं तो आप एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ डिफरेंट सीरीज़ भी आ जाती है, कुछ डिफरेंस भी होता है इसके अंदर, तो वो कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। 1 by 1 इनको करते हैं कि सीरीज़ के जो सम्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, इनको करना बहुत ही आसान होता है। अब है हमारे पास डिफरेंस सीरीज़। डिफरेंस सीरीज़ का मीन्स क्या होता है कि इसमें डिफरेंस इंक्लूड करना है, डिफरेंस देखना है कि कितना कितना डिफरेंस आता है। इसकी एग्जांपल है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 23 एंड 26। ऑप्शन मैं आपको साथ में ही दे रही हूँ, 19, 21, 20, 18। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना। अब देखो फ्रेंड्स, मैं नीचे एक बार आपको करके बता रही हूँ। 2, 5, 8, 11, 14, 17। अभी मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ उस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा। 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है। 5 में से 2 माइनस कीजिए, 3, अगेन 3, 3। इसको आप बोल सकते हो कि प्लस प्लस 3 भी किया है, या माइनस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके भी आप ये चीज़ निकाल सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे ही कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, 26 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। वो भी ऑब्वियस है कि माइनस कर लो। 26 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है तो वो 3 आएगा माइनस करके। अदरवाइज़ क्या करना है, प्लस प्लस करना है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये सीरीज़ बढ़ रही है, मीन्स 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 3 ऐड किए 8 आया, 8 में 3 ऐड किए 11, 11 में 3 ऐड किए तो 14, 14 में 3 ऐड किया तो 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20। तो आपके पास चेक करिए ऑप्शन में, आपके पास 20 ऑप्शन है, दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 20 इज़ योर आंसर। तो ये डिफरेंस सीरीज़ जो होती हैं इसमें आपको थोड़ा सा चेक करना होता है कि कितने कितने का डिफरेंस है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला काम नहीं होता। अब हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है 45, 38, ब्लैंक, 24, 17, 10, 3। अब इस सीरीज़ को ध्यान से चेक करना है। इसकी ऑप्शन है हमारे पास 31, 34, 38, 29। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, 45 में से आप 38 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 7। उसके बाद हमें क्या करना है, 38 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना है आपके पास, 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास आएगा 17 आया। सॉरी मैंने आपको थोड़ा, तो इसमें क्या करना है, आपको 7 7 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 7 7 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जैसे मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 17 आया, तो ये वाला आंसर है। 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 10 आएगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आएगा। 1 by 1 7 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी क्या करना है, आपको 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
45 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 38 आया। तो अब आपके पास जो ऑप्शन होती है, या आप कह सकते हो कि आप 38 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 31। 31 इज़ योर राइट आंसर। तो सब्ट्रैक्ट करना है ये 1 बाय 1। तो ये आपके डिफरेंस वाले फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सीरीज़ ऐसे चलती हैं, तो इनको करना बहुत ही आसान होता है। ये सीरीज़ 1 बाय 1 आपको एग्जांपल्स बताई हैं। आज हम लोगों ने 2 ही डिस्कस करी हैं, इसमें प्राइम नंबर्स और डिफरेंस की सीरीज़ कवर करी हैं। आगे भी सीरीज़ कवर होंगी जिसमें स्केयर्स होंगे, नंबर n होंगी, n सीरीज़ होंगी, उसके बाद n स्केयर -1, n स्केयर +1, ऐसी लेटर सीरीज़ होंगी। नेक्स्ट 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक ही वीडियो में अगर मैं आपको ये सब कुछ बता दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को आप पहले ईजीली समझ लीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट लाइक कर दीजिए, जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके कि रीजनिंग है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईजिली कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।